हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइन योर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और यह अनाउंस कर दिया गया है कि सभी छात्रों को 10वीं कक्षा से 11वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। इस समय बहुत से छात्र क्या ट्यूशन्स नहीं पकड़े होंगे, इसीलिए मैं आज 11 क्लास का कॉमर्स का अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं डेबिट क्रेडिट के बारे में बताऊंगा तथा जर्नल एंट्री के बारे में प्रकाश डालूंगा। अकाउंट को जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं, रियल अकाउंट को वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट को अवास्तविक खाता। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? व्यक्तिगत खाते वे खाते हैं जिनमें किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी से संबंधित लेन देन को लेखा किया जाता है, जैसे रमेश अकाउंट, हाजीनगर आदर्श हिंदी विद्यालय, पाल एंड कंपनी अकाउंट। कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी दुकान का नाम हो, वो सब क्या होगा? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसको कहते हैं और क्रेडिट किसको कहते हैं, ये नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को पर्सनल अकाउंट में क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं, और देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। डेबिट किसको करेंगे? पाने वाले को क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट करते हैं तथा देने वाले को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, ये जनरली क्या है? संपत्ति से संबंधित खाता होता है। वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जिनमें माल एवं संपत्तियों से संबंधित लेन देन का लेखा किया जाता है, जैसे कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये क्या है? संपत्ति से कोई भी संपत्ति आएगा तो उसको डेबिट करेंगे और जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गोज आउट। कोई भी संपत्ति क्या है? आने वाली संपत्ति को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे तथा जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में अवास्तविक खाते वे हैं जिनमें व्यापार के लाभ हानि, आय व्यय संबंधित लेन देन लिखे जाते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेज अकाउंट। गोल्डन रूल, जितना खर्चा और नुकसान है उस सब को डेबिट करेंगे और आय एवं लाभ को क्रेडिट करेंगे। तो 3 वो नियम है। डेबिट क्रेडिट का क्या है? 3 नियम है। ये तीनों नियम को हमको जानना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। अगर आपको डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री नहीं समझ में आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। गोल्डन रूल, पाने वाले को क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट में डेबिट करेंगे और देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में कोई भी संपत्ति आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में जितना हानि एवं खर्चा रहेगा उसको डेबिट करेंगे और आय एवं लाभ को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और ऑल इनकम एंड गेन्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या है? कोई भी व्यक्ति या संस्था से संबंधित होता है, और जबकि रियल अकाउंट क्या है? कोई भी संपत्ति है तो उसको उससे संबंधित होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या है? जितने भी खर्चे हैं या इनकम है उसी को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या करेंगे? पाने वाले को डेबिट करते हैं, पाने वाले को डीआर माने डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में आने वाली संपत्ति को डेबिट करेंगे और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में हानि और नुकसान, कोई भी हानि हो, नुकसान हो, डेबिट करेंगे
आय एवं लाभ को क्रेडिट करेंगे। आप 11वीं क्लास में कॉमर्स पढ़ने जाइएगा तो आपको ये 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर क्या होगा, जर्नल एंट्री पास होगा, फिर लेजर बनेगा, फिर केस बुक बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में आने वाली संपत्ति को डेबिट करेंगे और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में हानि और नुकसान को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आय और लाभ को क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे, व्यक्ति या संस्था के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहेंगे। रियल अकाउंट संपत्ति के अकाउंट को रियल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में हानि और नुकसान को और आय और लाभ को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अब जनरल एंट्री में आ रहे हैं, ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट, और दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप लोग क्या कर रहे, कैश को बैंक में जमा कर रहे, क्या कर रहे हैं, कैश को क्या कर रहे, बैंक में जमा कर रहे। तो कैश क्या होगा, आपके पास से जाएगा। यहाँ पर 2 अकाउंट एक कैश है, अधिकतर में आपको कैश मिलेगा क्योंकि बिना कैश का कोई भी लेन देन नहीं होता है। कैश क्या होगा, बैंक में जमा कीजिएगा, बैंक में जमा कीजिएगा तो कैश क्या होगा, आपके पास से जाएगा। तो कैश एक रियल अकाउंट है, कैश क्या है, संपत्ति है, रियल अकाउंट है। अब बैंक क्या है, संस्था है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश जो है रियल अकाउंट है। तो पैसा कौन पा रहा है, आपका पैसा कौन पा रहा है, बैंक पाने वाले को डेबिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट के नियम से क्या करते हैं, पाने वाले को डेबिट, बैंक पैसा पा रहा है तो डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट से कैश आपके पास से जा रहा है, जाने वाली संपत्ति को क्या कहेंगे, क्रेडिट, जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। तो इसका जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग, इसी को उतार देंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर से दिखा दे रहा हूं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश क्या हो रहा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा कर रहे हैं। कैश आपको हमेशा यूज होगा, कैश रियल अकाउंट है, ये आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। कैश आपके यहाँ से बैंक में जा रहा है तो जाने वाली संपत्ति को क्या करते हैं, रियल अकाउंट के नियम से क्रेडिट करेंगे। और बैंक क्या है, बैंक पर्सनल अकाउंट है और एक संस्था है, इसलिए अब पाने वाले बैंक पा रहा है पैसा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट होगा, यहाँ भी 2 अकाउंट है, पहला क्या है कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। आप पैसा जो है बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, कैश आपके यहाँ से जा रहा है तो जाने वाली संपत्ति को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, वो बैंक क्या है, पैसा पा रहा है, पाने वाले को क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट के नियम से डेबिट करते हैं। अगला देख रहे हैं, पेड रेंट। रेंट को क्या है, पेड क्या है, रेंट माने भाड़ा, घर भाड़ा भी हो सकता है। तो भाड़ा आप किस रूप में देते हैं, कैश के रूप में। तो यहाँ पर 2 अकाउंट हो गया, कैश और रेंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और रेंट क्या है, एक खर्चा है। तो जो भी खर्चा होता है, जो भी खर्चा होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। रेंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो आप कभी भी भाड़ा दीजिएगा कहीं तो आपके पास जब पैसा जाएगा कि आएगा, पैसा जाएगा, पैसा क्या होगा, कैश क्या होगा, आपके पास से जाएगा। जब भी भाड़ा दीजिएगा तो कैश क्या होगा,
आपके पास से जाएगा, तो जाने वाले को क्या करते हैं, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट के नियम से जाने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट। और रेंट क्या है, एक खर्चा है, एक्सपेंसेस। तो जो भी खर्चा हानि नुकसान हो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के नियम से इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि खर्चा है। जितना भी खर्चा होगा नॉमिनल अकाउंट के नियम से क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसका करेंगे जर्नल एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्या आपके पास से जा रहा है, बिंग, इसी को उतार देंगे नरेशन में, बिंग पेड रेंट। रेंट क्या, कोई भी भाड़ा अगर हम देंगे तो मेरे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। तो जाने वाली संपत्ति को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई भी संपत्ति हमारे पास से जाएगी तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, बोले हानि नुकसान या खर्चा को डेबिट करते हैं। अगला देखिए, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन, आपको कोई कमीशन दे रहा था, कमीशन के रूप में क्या देगा, कैश देगा। रिसीव्ड कमीशन दिया है, आपको जर्नल एंट्री पास करना है। मैं लाइन टान कर भी दिखाऊंगा, इंची का प्रयोग करके भी दिखाऊंगा। मैं पहले आप समझिए कि क्या होगा, कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आपको क्या दे देगा, कैश देगा, कैश के रूप में देगा। कैश और कमीशन दो अकाउंट हो गया। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम हो गया। कमीशन क्या हो गया, इनकम हो गया। कमीशन क्या है, इनकम है आपका, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैश क्या है, रिसीव्ड कमीशन कीजिएगा तो कैश क्या होगा, आपके पास आएगा कि जाएगा, आएगा। तो आने वाली संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आने वाली संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। कैश क्या है, आपके पास आ रहा है, तो आने वाली संपत्ति को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू, नरेशन में क्या करेंगे, इसी को बिंग लगाकर लिख देंगे, बिंग रिसीव्ड कमीशन। बिंग क्या हो गया, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन है, कमीशन को क्या है, रिसीव्ड किया जा रहा है, कमीशन क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश आएगा, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, आने वाली संपत्ति को डेबिट करेंगे। कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और कमीशन क्या है, आपके लिए एक आय है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं। अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज माने होता है खरीदना, परचेज माने क्या होता है, खरीदना। सामान खरीद रहे हैं तो कैश क्या होगा, कैश आपके पास जाएगा कि आएगा। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, कोई भी सामान खरीदिएगा तो कैश क्या होगा, आपके पास से आएगा कि जाएगा, जाएगा। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, बिना कैश का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो जा रहा है, जाने वाले को क्या कहते हैं, क्रेडिट। अब परचेज क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट में परचेज मैंने खरीद रहे तो क्या है, खर्चा है, खरीद रहे तो क्या है, एक्सपेंसेज है, खर्चा। तो खर्चा को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो जब इसको जर्नल एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ध्यान से देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा जा रहा है कैश देकर। तो कैश क्या होगा, आपके पास से जाएगा, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो जाने वाली को क्रेडिट करते हैं। अब परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, खर्चा को नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, नरेशन क्या होगा, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ये तो हो गया, लेकिन गुड्स के जगह पर वस्तु का नाम रहेगा तब एंट्री बदल जाएगा। गुड्स के जगह पर क्या आ जाएगा, वस्तु का नाम रहेगा, जैसे परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो वहाँ पर परचेज नहीं लिखेंगे। आप ख्याल रखिएगा, जैसे रहता परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, परचेज टाइपराइटर स्टेशनरी फॉर कैश। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो गलत हो जाएगा। जब परचेज गुड्स फॉर कैश रहेगा तब क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर, तो यहाँ पर दो का अकाउंट हो जाएगा, एगो फर्नीचर एगो कैश। तो क्या हो जाएगा, इसमें परचेज फर्नीचर फॉर कैश में क्या हो जाएगा, दो अकाउंट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। दो का अकाउंट कौन सा हो गया, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। फर्नीचर भी क्या है, संपत्ति है, और कैश भी संपत्ति है, दोनों रियल अकाउंट में आएगा। फर्नीचर भी क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश भी रियल अकाउंट है। तो आप क्या फर्नीचर खरीद रहे तो क्या आपके पास आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो रियल अकाउंट के नियम से आने वाले संपत्ति को डेबिट और जाने वाली को क्रेडिट। तो फर्नीचर खरीद लेता है, आपके घर में क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कैश क्या है, जाएगा, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगा, बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आप यहाँ पर ये मत समझ जाइएगा कि यहाँ भी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। उसी तरह नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो मशीनरी क्या होगा, आपके पास आएगा, मशीनरी भी एक रियल अकाउंट है, तो आने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। बिल्डिंग क्या है, आपका संपत्ति में आ रहा है, तो बिल्डिंग को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब बिल्डिंग खरीदिएगा तो क्या होगा, कैश आपके पास से जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। परचेज टाइपराइटर, टाइपराइटर को खरीदिएगा तो क्या आपके पास आएगा, तो टाइपराइटर डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। स्टेशनरी को खरीद रहे हैं तो स्टेशनरी आपके पास आएगा, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाली कैश जाएगा तो क्रेडिट। और एक है बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट क्या है, बॉट बाई का तीसरा रूप है। बाई माने क्या होता है, खरीदना होता है। तो इसको भी देखकर आप लोग घबरा मत जाइएगा। कोई भी चीज़ खरीदिएगा तो कैश क्या होगा, जाएगा। तो कैश जब जा रहा है तो क्रेडिट होगा, कैश जब जाएगा क्रेडिट आएगा तो डेबिट।
कैश क्या हो रहा है, आपके कोई भी चीज़ खरीदिएगा तो कैश क्या होगा, आपके पास से जाएगा, तो कैश यहाँ पर क्रेडिट होगा। और खरीदने के लिए यहाँ पर भी वही होगा, परचेज हो जाएगा। तो परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में खर्चा को डेबिट करते, तो इसका क्या जनरल एंट्री पास होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका जनरल एंट्री क्या पास होगा, इसका भी बोट रे है तभी पर वही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और नरेशन में बीइंग बोट गुड्स फॉर कैश। लाइन टर्न कर भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। अभी इसी तरह मैं दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। अगला एक परचेज से ही संबंधित है, अगला है परचेज फर्नीचर फ्रॉम अशोक ऑन क्रेडिट। परचेज फर्नीचर फ्रॉम अशोक ऑन क्रेडिट। अशोक से क्या है, फर्नीचर खरीदा जा रहा है, क्रेडिट उधार, तो यहाँ तक केस तो आइए नहीं रहा है, उधार तो केस नहीं ले आएंगे। परचेज के बाद फर्नीचर है तो फर्नीचर आएगा, ठीक है। और अशोक आएगा, कहाँ से उधार खरीद रहे, अशोक के पास से। तो फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है, खरीदिएगा कोई सामान तो क्या आपके घर पर आएगा। और अशोक क्या है, बेचने वाला है, देने वाला कौन है, अशोक। और केस रहता तब केस अकाउंट आपके पास से जाता, लेकिन अशोक क्या है, आपका जान पहचान का आदमी है और आपको क्या है, उधार दे रहा है, पर्सनल अकाउंट। केस नहीं हो रहा, क्रेडिट हो रहा। तो पर्सनल अकाउंट में क्या है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं। तो हो जाएगा आपका जनरल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा आपका, इसी को उतार देंगे, बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम अशोक ऑन क्रेडिट। यहाँ पर केस नहीं हो रहा है, उधार ले रहे हैं। परचेज फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या करेंगे, आने वाली संपत्ति को डेबिट कर देंगे। और देने वाला कौन है, फर्नीचर आपको अशोक है उधार पर। तो देने वाला क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आई फर्नीचर नहीं रहता, परचेज रहता, गुड्स फ्रॉम अशोक, तब यहाँ पर क्या आता, परचेज अकाउंट आता। परचेज का आपका हर एक सवाल में देखिएगा, किताब में बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, जनरल एंट्री में बहुत बार आपको परचेज से संबंधित यूज होगा। अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड क्या है, सेल का तीसरा रूप है, बेचिएगा, सामान बेचिएगा तो केस क्या आएगा बाबू, आपके पास आएगा कि जाएगा। कोई भी चीज़ बेचिएगा तो केस क्या होगा, आएगा कि जाएगा। आप ये समझिए, कोई भी चीज़ बेचेंगे तो केस क्या होगा, हमारे पास आएगा। और केस कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट। केस को आप लोग याद कर लीजिए कि ये रियल अकाउंट है, संपत्ति है। तो आने वाली संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट। रियल अकाउंट के नियम से केस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सोल्ड के जगह पर क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं, सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। बेचिएगा तो आय, माने आपको इनकम हो रहा है। इनकम को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसका जब जनरल एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपको ये पहचानना है कि कौन सा अकाउंट है। हर एक लेन देन में कैश तो रहेगा, बिना कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। उधार जब आएगा तब वहीं पर आपको दिमाग खटाना है। कैश आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, या कैश जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगला है पेड वेजेज। वेजेज माने मजदूरी। पेड वेजेज, वेजेज का मतलब क्या होता है? मजदूरी। आप किसी को मजदूरी दीजिएगा तो कैश आपके पास से आएगा कि जाएगा? तो कैश क्या होगा? जाएगा। तो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश जो है रियल अकाउंट है, और वेजेज क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेज है, तो नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के नियम से ये जा रहा है तो जाने वाले को क्या कहते हैं रियल अकाउंट में? क्रेडिट। और वेजेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं? खर्चा जो भी होगा उसको क्या करेंगे? खर्चा को डेबिट करते हैं। तो जब जर्नल एंट्री पास होगा तो क्या हो जाएगा? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट हो जाएगा। और नरेशन इसी को उतार देंगे, बीइंग पेड वेजेज। क्वेश्चन क्या है? पेड वेजेज। आप किसी को मजदूरी दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, वेजेज माने मजदूरी। मजदूरी दीजिएगा तो कैश आपके पास से जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के नियम से जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। और वेजेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो भी खर्चा रहेगा, नुकसान रहेगा, उसको डेबिट करते हैं। अगला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। कैश क्या है? आप मोहन से रिसीव्ड माने प्राप्त करना। कैश क्या है? आपके पास आ रहा है। कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। इसी पर पूरा तो अकाउंट है। कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। कैश क्या आ जाएगा? रियल अकाउंट। और मोहन क्या हो जाएगा? नाम है तो पर्सनल अकाउंट। आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। कैश आ रहा है तो आने वाले को रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट करते हैं, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और देने वाला कौन है? मोहन क्या है? देने वाला है। देने वाले को क्रेडिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो इसका जर्नल एंट्री पास होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। आपको हर एक ट्रांजेक्शन में ये ख्याल रखना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। कैश, क्योंकि बिना कैश का कुछ भी संभव नहीं है। हर एक ट्रांजेक्शन में कैश आएगा या तो जाएगा। जब आएगा तो डेबिट होगा, जब कैश डेबिट हो जाएगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और जब कैश क्रेडिट होगा तो अगला डेबिट हो जाएगा। मगर आप लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, क्योंकि आपको दूर तक जाना है। अगला है रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के रूप में क्या मिलता है आदमी लोग को? इंटरेस्ट के रूप में कैश मिलता है। तो यहाँ पर दो गो हो गया, इंटरेस्ट और कैश। कैश क्या है बाबू लोग? रियल अकाउंट है। और इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट है। रिसीव्ड इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट को रिसीव कीजिएगा तो कैश क्या होगा? आपके पास आएगा तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट। आने वाले को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं।
और इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के नियम से क्या है, आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के नियम से आय एवं लाभ को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। केस क्या आपके पास आ रहा है इंटरेस्ट के रूप में, केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो गया, आपके लिए आय का साधन हो गया। तो आय को नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नरेशन में उसी को यदि कर देंगे बीइंग रिसीव्ड इंटरेस्ट। आगे यही रहता पेड इंटरेस्ट, आप पेड कर रहे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, आपके लिए खर्चा हो जाता है। रिसीव कर रहे हैं तो इंटरेस्ट क्या हो रहा है, आपके लिए इनकम है, महीने महीने रिसीव कर रहे हैं तो क्या है, आपके लिए इनकम है। और वही पेड इंटरेस्ट कर रहे, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आपके लिए खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर केस जब आपके पास से जाएगा तो केस को क्रेडिट कर दीजिएगा, और रिसीव कीजिएगा तो केस डेबिट हो जाएगा। कॉपी में किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं छोटा 5-6 एंट्री लिया हूँ। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 2021 जनवरी 1, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रमेश क्या है, कोई भी जनरल एंट्री स्टार्ट कीजिएगा, पहला एंट्री यही रहेगा लगभग, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पर 2 अकाउंट है, पहला है कैश और दूसरा है कैपिटल। यहाँ पर क्या है, 2 अकाउंट है, पहला कैश है और दूसरा है कैपिटल। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है और वो बिजनेस में आ रहा है, तो आने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। कैसे हुआ, कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत होता है, तो ये देने वाला है। कैपिटल क्या दिया जा रहा है, तो देने वाले को क्या करते हैं, कैपिटल मैंने पूंजी, देने वाले को पर्सनल अकाउंट में के अंतर्गत क्रेडिट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नरेशन में बीइंग रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और इसको यहाँ से घेर देंगे, कितना का, 15,000 डेबिट में, 15,000 क्रेडिट में। इस तरह करके जब आप लोग कॉपी में कीजिएगा तो होगा ट्रांजैक्शन। अगला है 3 तारीख को, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या है, 2 अकाउंट है, पहला क्या है परचेज है और दूसरा क्या है राम है। क्रेडिट है, केस का लेन देन नहीं हो रहा है, तो परचेज क्या है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है। कि वीडियो आप लोग लगातार देख रहे हैं, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कोई भी सामान देने वाला कौन है, देने वाला है। कहाँ से खरीद रहा है, तो राम के यहाँ से खरीद रहा है। तो पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू राम अकाउंट। ये उधार पर है, इसलिए इसमें केस का नहीं होगा। बीइंग, उसी को आप लोग उतार दीजिएगा, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। कितना का है, 5,000 का, तो 5,000 डेबिट में लिखेंगे और 5,000 क्रेडिट में लिखेंगे। अगला है 10 तारीख को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, सोल्ड क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा और कैश होगा, 2 गो होगा।
कोई भी सामान बेचिएगा तो केस क्या होगा, आपके पास आएगा कि जाएगा, आएगा। कोई भी चीज़ बेचेंगे तो केस आएगा, तो केस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, आने वाले को डेबिट। तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो कोई भी चीज़ बेचिएगा तो आपके लिए क्या है, इनकम है। कोई भी चीज़ बेचेंगे तो क्या है, मेरे लिए इनकम है। इनकम को नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कर दिए, नरेशन यही हो जाएगा, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जितना का है 4000 है तो 4000 लिख देंगे डेबिट में, 4000 क्रेडिट में लिख देंगे। अगला है 15 तारीख को सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या है, उधार में है, उधार के रूप में हो रहा है, तो केस नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, सेल्स होगा और सुरेश होगा। जब भी उधार है, दो जगह उधार है तो दोनों जगह केस नहीं आएगा, जो नाम रहेगा वो आएगा। तो इसके नीचे करेंगे, यहाँ पर तो जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। आप लोग एक पेज में कीजिएगा। ये कितना तारीख को, जनवरी 15 तारीख को एंट्री है। क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट। सामान बेच रहा है सुरेश को, क्या है, उधार पर। तो सेल्स क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और आय है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सुरेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है। सुरेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है और वो पाने वाला है। कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो दूसरा आदमी ना पाएगा। आप बेच रहे हैं तो क्या, सुरेश क्या होगा, केस रहता तो केस होता, लेकिन क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट। कितना का है, 5000 का, तो 5000 लिख देंगे। सामान बेच रहे तो किसको बेच रहे, सुरेश को। सुरेश क्या हो गया, पाने वाला हो गया। सुरेश पाने वाला हो गया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या है, आय को क्रेडिट करते हैं। और सुरेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं। 2 एंट्री और बचा है। अगला है 25 तारीख को पेड सैलरी। सैलरी पेड कीजिएगा तो केस आपके पास से जाएगा कि आएगा, जाएगा। तो यहाँ पर 2 अकाउंट है, एगो सैलरी है, एगो केस है। केस कौन सा है, रियल अकाउंट है, तो जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। और ये क्या, सैलरी आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। तो एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना का है, कितना का है, 500 का है तो 500 इसमें और 500 इसमें लिख देंगे। नरेशन क्या होगा, बीइंग पेड सैलरी। अगला है जनवरी 31, रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, आप पा रहे हैं तो 2 गो होगा, एगो इंटरेस्ट हो गया, एगो केस हो गया। तो केस क्या है, केस रियल है, रियल अकाउंट है और आपके पास आ रहा है। तो आने वाले को क्या करेंगे, रियल अकाउंट के हिसाब से
आने वाले को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। बीइंग रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना का है? 400 रुपये का। अभी बैंक में इसी तरह कम कर दिया, 1 लाख का 400 दे रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी ट्यूशन्स नहीं पकड़े होंगे। तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई भी जर्नल एंट्री आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं।